हेलो। आवाज आ रहा है ना? सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल इज रैंक एट फर्स्ट। अरुणाचल का रैंक पहला है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, सो ये हो गया। अब हम बात करेंगे। चलो, ये एरिया की अभी तक हमने बात की। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एरिया पे यही 4 क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा एरिया पे। अब आपने बात करनी है अरुणाचल की लोकेशन। इधर उधर मत देखो, घर जाके इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना। अरुणाचल की लोकेशन, इसमें आपको अरुणाचल की लोकेशन का क्या पता होना चाहिए? सुनो, अरुणाचल का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, और ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। अरुणाचल का वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल का सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, एंड अरुणाचल का नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। जो जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखो प्लीज। तुम उसको छोड़ दो, नहीं, उसको मत देखो, वो घर जाके देखो। अब क्वेश्चंस पे मैनेज करो। लोकेशन में आपको ये भी पता होना चाहिए अरुणाचल का लैटिट्यूड। अरुणाचल किस लैटिट्यूड पे है? लोकेशन में आपको पता होना चाहिए अरुणाचल का लॉन्गिट्यूड। अरुणाचल का लॉन्गिट्यूड क्या है? ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ईस्टर्न मोस्ट विलेज क्या है? टोंग। टोंग वैली है, विलेज इज किबिथू। ठीक है, तो आपको अरुणाचल का लैटिट्यूड, अरुणाचल का लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। लोकेशन में आपको ये भी पता होना चाहिए अरुणाचल अपना किन कंट्री से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है। सो 3 एरिया है, भूटान, चाइना और म्यांमार। अब भूटान के साथ अरुणाचल का कितने किलोमीटर का बॉर्डर है? कितने किलोमीटर का चाइना के साथ है? कितने किलोमीटर का म्यांमार के साथ है? ठीक है, देखते रहो, बाद में देखते रहना। उसके बाद टोटल इंटरनेशनल बॉर्डर कितना है? टोटल इंटरनेशनल बॉर्डर किस कंट्री के साथ सबसे लॉन्गेस्ट है? ठीक है, अब भूटान के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? चाइना के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं? और म्यांमार के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? पेपर में क्वेश्चन आएगा, फिर मेरे को याद करोगे। एलडीसी में जो मैंने फ्राइडे को कराया था वो सब क्वेश्चन संडे को आ गए थे। क्लियर हो गया? अब अगला, इंडियन स्टेट, कौन कौन सी स्टेट के साथ अरुणाचल का बॉर्डर है बताओ? असम, दूसरा नागालैंड,
असम के साथ कितने किलोमीटर का बॉर्डर है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, नागालैंड के साथ कितना किलोमीटर, और नागालैंड के साथ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स टचिंग बॉर्डर विद अरुणाचल। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? हो गया? तो these questions will be according to your location. नेक्स्ट, हो गया लोकेशन? चलो अब हम करेंगे फॉरेस्ट। या अभी फॉरेस्ट छोड़ो, अभी अभी आपको रखना है अरुणाचल स्टेट कब बना, ईयर 1987, डे भी पूछ सकता है, स्टेटहुड डे। इससे पहले अरुणाचल क्या था, नेफा। नेफा का फुल फॉर्म, नेफा में आज के टाइम पे क्या क्या आता था, ठीक है। अब अरुणाचल का स्टेट एनिमल, अरुणाचल का स्टेट ट्री, अरुणाचल का स्टेट बर्ड, अरुणाचल का साइन, अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का जो साइन है, सेंटर में सूरज है, आसपास में दो हॉर्नबिल खड़ा हुआ है ना, ऐसा ऐसा करके वो बनाता है ना हॉर्नबिल ऐसे करके, तो दैट इज अ स्टेट सिंबल, ठीक है। तो ये, इसके अलावा कुछ पूछता है वो, स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री, स्टेट बर्ड, स्टेट सिंबल, स्टेट फिश, तो ये चीज है। तो ये 5 क्वेश्चन है, इसको थोड़ा लिख लो। अच्छा, जैसे अरुणाचल का स्टेट एनिमल है मिठुन, यही है ना, अब मिठुन है उसका कॉमन नेम। अब आपको पता होना चाहिए इन सबका साइंटिफिक नेम क्या है। मिठुन का साइंटिफिक नेम कौन सा ट्री है, हॉलॉन, ये कोई ट्री है हॉलॉन, इसका साइंटिफिक नेम हॉर्नबिल, इसका साइंटिफिक नेम सिंबल का तो नहीं होगा, स्टेट फिश का कॉमन नेम, स्टेट फिश का साइंटिफिक नेम। तो ये भी 5 चीजें पता होनी चाहिए। क्या है, चलो आगे, क्लियर हो गया? तो ये आपको 4-5 चीजें ऑन एन एवरेज इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब लिखो फॉरेस्ट, एक हेडिंग बनाओ फॉरेस्ट। स्टेट फिश, वो सर्च कर लो, गोल्डन महशीर, फॉरेस्ट। सबसे पहले आपको याद रखना है अरुणाचल का कितना एरिया,
कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज अंडर फॉरेस्ट, पहले तो ये याद रखना। अगला, अरुणाचल का कितना परसेंटेज इज फॉरेस्ट, ठीक है। अगला याद रखना है, अरुणाचल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट, एरिया वाइज, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर में किस डिस्ट्रिक्ट के पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, एरिया वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे छोटा फॉरेस्ट है, सबसे स्मॉल स्मॉल फॉरेस्ट, मिनिमम फॉरेस्ट, मिनिमम फॉरेस्ट है। ये तो एरिया वाइज हो गया। ऐसे ही आपको याद रखना है डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, परसेंटेज वाइज, मैक्सिमम, परसेंटेज वाइज, मिनिमम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अरुणाचल में फॉरेस्ट के ना टाइप्स होते हैं, आपको याद रखना है अरुणाचल में कौन सा फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, मैक्सिमम, ये अरुणाचल में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन सा है, ये याद रखोगे। ठीक है, एक अरुणाचल में स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, कहाँ है, ये बताओ। अरुणाचल में स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, SFRI कहाँ है, चिंपू, इट इज इन चिंपू, ईटानगर। चिंपू चिंपू, मैंने बोर्ड देखा हुआ है बट फिर भी आप कंफर्म कर लेना, ठीक है मालन। अच्छा, एक काम और लिखो, अब आप लिखो फॉरेस्ट का ना जो हेड होता है, जैसे पुलिस का हेड DGP होता है, स्टेट का चीफ सेक्रेटरी होता है, तो आपको ऐसे ही रखना है अरुणाचल का PCCF कौन है। PCCF का मतलब है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद आपको याद रखना है अरुणाचल में जू कहां कहां है, कितने जू हैं, कहां कहां है। मेरे ख्याल से अरुणाचल में एक ही जू है, ईटानगर, ये ना, ठीक है, जू, जू है ईटानगर, ठीक है। अब अब आपको आगे याद रखना है अरुणाचल के नेशनल पार्क्स, ठीक है, ऑब्लिक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, ठीक है। इसमें एक लिस्ट बनाओगे आप, ठीक है, इसमें लिखोगे नाम, आज के आज कंप्लीट करने हैं, फिर लिखोगे डिस्ट्रिक्ट्स, फिर लिखोगे ईयर, 3, ठीक है। अब सुनो, इसमें आप लिखोगे लार्जेस्ट नेशनल पार्क,
लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, कल आई विल डिस्कस पॉलिटिक्स, सॉरी, ठीक है, वेडनेसडे। थर्सडे आई विल डिस्कस हिस्ट्री, सॉरी। फ्राइडे आई विल बी डिस्कसिंग ज्योग्राफी, सॉरी। रिवीजन हो जाएगी आपकी, ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, चलो, हो गया। तो ये विल बी योर नेशनल पार्क एंड योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अच्छा, इसमें एक और चीज, अरुणाचल का फर्स्ट नेशनल पार्क, अरुणाचल का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ईयर जब लिखोगे तो पता लग जाएगा कौन सा सबसे पहले, कौन सा सबसे लास्ट, ठीक है। और ये भी लेटेस्ट क्या बनाया, सबसे नया, लेटेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। समझ आ रहा है? क्लियर है? चलो, अब हेडिंग लिखो सेंसस, अरुणाचल सेंसस। अब यहां से क्वेश्चन आएंगे पक्का, अरुणाचल सेंसस का मतलब जनगणना, ठीक है, पॉपुलेशन का हिसाब, ज्यादा ऊपर लिख दिया। दिख रहा है? चलो, अब मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ कैमरे ना, चलिए। अब अरुणाचल की टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, तो आपको नंबर पता, अरुणाचल की पॉपुलेशन, जैसे मैथ्स में भी क्वेश्चन आता है, इज डैश परसेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, लिख लोगे, ये सब आपको मिल जाएगा। मैं आपको डाटा भी दे सकता हूं बट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप खुद लिखोगे तो आपको कुछ कुछ याद रह जाएगा, ठीक है। अब टोटल पॉपुलेशन, ये ऐसे लिखोगे आप, टोटल, टोटल में आप लिखोगे मेल कितने हैं, फिर लिखोगे फीमेल कितनी है, तो मेल नंबर वाइज भी आएगा और मेल आपको परसेंटेज वाइज भी लिखना है कि अरुणाचल में कितने परसेंट मेल है और कितने परसेंट फीमेल, कितने मेल है कितनी फीमेल है, टोटल कितना है। क्लियर हो गया? आगे, और अरुणाचल तो क्लियर ही, आप देखो इधर, पॉपुलेशन डेंसिटी, अरुणाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना आदमी है, कितना आदमी पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है।
अब डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, मैक्सिमम लिख लो या मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। यही तो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में, आपको पता ही नहीं लग रहा। आगे पॉपुलेशन वो डेंसिटी है। किस डिस्ट्रिक्ट में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है? डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट पॉपुलेशन। यहां पर आदमी ही नहीं है। ठीक है, आगे अरुणाचल का लिटरेसी रेट, अरुणाचल का लिटरेसी रेट कितना है? फिर मेल लिटरेसी कितनी है, कितने परसेंट? फीमेल लिटरेसी कितनी है, कितने परसेंट? अब इसमें से 6 क्वेश्चन बनेंगे। कैसे देखो, डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट लिटरेसी रेट, नॉर्मल मेल और फीमेल का मिला के हाईएस्ट लिटरेसी किसकी परसेंटेज वाइज ज्यादा है? किस डिस्ट्रिक्ट में लोएस्ट लिटरेसी है? किस डिस्ट्रिक्ट में मेल लिटरेसी हाईएस्ट है? किस डिस्ट्रिक्ट में मेल लिटरेसी लोएस्ट है? किस डिस्ट्रिक्ट में फीमेल लिटरेसी सबसे ज्यादा है? किस डिस्ट्रिक्ट में फीमेल लिटरेसी सबसे कम है? लिखो लिखो। अरुणाचल का कितना लिटरेसी रेट है? देखो, अगर लिटरेसी के कोई क्वेश्चन पूछेगा, यही 6 क्वेश्चन पूछेगा। 8 लिटरेसी रेट कितना है, मेल लिटरेसी कितना है, फीमेल लिटरेसी कितनी है। अब ये तीन आपके तीन बन गए, लिटरेसी रेट, मेल, फीमेल। अब किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट अनपढ़ है? लड़कों में कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप पे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे नीचे? लड़कियों में कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप पे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे नीचे? समझ आ रहा है? मालन, मालन, ऐसे ही पॉपुलेशन में भी ऐसे ही करना है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मेल सबसे ज्यादा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फीमेल सबसे कम है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मेल सबसे कम है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फीमेल ज्यादा है, फीमेल कम है। तो इसको भी ऐसे ही रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखो। अगला आपको पढ़ना है अरुणाचल की सेक्स रेशियो क्या है। 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं? ठीक है जी, आगे डिस्ट्रिक्ट सेक्स रेशियो सबसे अच्छी कहां है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो। ठीक है, सेक्स रेशियो सबसे कम कहां है डिस्ट्रिक्ट वाइज? सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहां है, सेक्स रेशियो सबसे कम कहां है डिस्ट्रिक्ट वाइज? ठीक है, एक चाइल्ड सेक्स रेशियो कितनी है? फिर दो क्वेश्चन, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है,
कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है? हाँ जी, ठीक है, चलो आगे। अब लिखो डिस्ट्रिक्ट्स। अब डिस्ट्रिक्ट में आपने रखना है जब स्टेट बनी थी तो ओरिजिनल कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, कितनी थी बताओ? आज के टाइम पे टोटल प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है? ठीक है, सबसे नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? एरिया वाइज लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? क्लियर हो गया? ऐसे ही वैसे तो नहीं पूछेगा। टोटल सर्कल कितने हैं ये नहीं पूछेगा। लार्जेस्ट सर्कल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सर्कल कौन सा है, और बताओ लेटेस्ट सर्कल क्या है, जो सरकार ने बिल्कुल नया बनाया? लिखो लिखो। क्लियर हुआ? ऐसे ही ट्राइब्स लिखो। अब ट्राइब्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो पूछता है ट्राइब और फेस्टिवल। तो एक लिस्ट देख लो अरुणाचल के ट्राइब और उनके फेस्टिवल। जैसे अप्पा तानिकट द्री, म्योकुम, निशी लोग न्योकुम, आदि लोग सोलुंग, ये गालो लोग मोपेन। ठीक है, तो ये आपको सारे ये फेस्टिवल्स पता हो, ट्राइब और फेस्टिवल्स। ठीक है, गिव इट अ रीडिंग, रट्टा नहीं मारना, सिंपल रीडिंग देनी है आपको। अच्छा, अब अरुणाचल में दो तरह की ट्राइब है, मेजर और माइनर। तो कितनी मेजर है कितनी माइनर है, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल ट्राइब्स कितनी है? अरुणाचल की कौन सी ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? किस किस ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? किस ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे कम है? ठीक है, ऐसे ही लिटरेसी, किस ट्राइब में लिटरेसी सबसे ज्यादा है और किस ट्राइब में लिटरेसी सबसे कम है? चलो चलो सोना नहीं। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपैक्टफुल, ओके? आपके दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। चलिए, अब हेडिंग बनाओ यूनिवर्सिटीज।
जैसे RGU, अगली यूनिवर्सिटी है NIT जोटे, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और ये RGU के उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा है, दिस इज इन रोनो हिल्स, दोईमुख, डिस्ट्रिक्ट पपुम पारे। कई बार आपको पपुम पारे याद है, आपको ये याद नहीं है रोनो हिल। जोते, दिस इज आल्सो इन व्हाट, ईटानगर। सर्कल क्या है, क्या सर्कल? अगला है नेरेस्ट, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, निरजुली। फिर अरुणाचल में यूनिवर्सिटी पासीघाट, सरकारी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है, पासीघाट। मेरे ख्याल से यही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, अरुणोदय, ये निर्जुली, लेखी, पपुम पारे। फिर नेफ्टू, आलो, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। हिमालयन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी हिमालयन यूनिवर्सिटी ना। उसके बाद अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज नामसाई, सॉरी प्राइवेट, ये सारी प्राइवेट। एक एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी है पासीघाट। इसमें आपको दो क्वेश्चन, RGU के फर्स्ट वाइस चांसलर कौन है, RGU के प्रेजेंट VC कौन है। इन सारी यूनिवर्सिटीज के चांसलर वो होंगे गवर्नर ऑफ अरुणाचल। ठीक है, आगे देखो रिवर्स एंड सिटीज, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बार बार, ठीक है जी। जैसे आलो, युंगो रिवर पे, सेपा, कामेंग रिवर पे, तापो, सुबनसिरी रिवर पे, पासीघाट, सियांग रिवर पे, यही है चार। और एलडीसी में ये क्वेश्चन आया था, आलो किस रिवर पे, युंगो। अब उसके बाद लिखो कुछ फेस्टिवल्स, जैसे अभी दिसंबर में फेस्टिवल होगा, ऑरेंज फेस्टिवल, क्या होता है, ताम्बुक। बाकी तो क्लियर है, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, जीरो, डिस्ट्रिक्ट लोअर सुबनसिरी, उसको तो याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है।
चलिए, एक लिखो स्टेट म्यूजियम, कहाँ है? ईटानगर, स्टेट म्यूजियम ईटानगर। एक रिसेंटली पेमा खांडू ने इनॉग्रेट किया था वर्ल्ड वॉर 2 का म्यूजियम, पासीघाट। फिर आप ये देख लेना कहाँ है। ठीक है, एक रिसेंटली अरुणाचल को मिला है सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल मिला है पासीघाट। ठीक है, चलो अब एक हेडिंग बनाओ, असेंबली। नंबर 1, एमएलए कितने हैं? 60। अरुणाचल असेंबली का स्पीकर कौन है? टीडी सोना। अरुणाचल असेंबली का डेप्यूटी स्पीकर कौन है? अरुणाचल का सीएम पेमा खांडू। और ये भी देखना है इसका टेन्योर कितना हो गया, कितनी बार ये सीएम बन गया, वो भी देख लेना, टेन्योर। अब सैटरडे को सिर्फ आपको याद करना है अरुणाचल के मिनिस्टर्स कौन कौन है और उनके पास क्या क्या डिपार्टमेंट है। जैसे तबा तेदिर के पास एजुकेशन है, मामा नातुंग के पास फॉरेस्ट है, तो ऐसे करके आपको पता होना चाहिए ये मिनिस्टर्स कितने हैं। अच्छा बताओ, अरुणाचल में टोटल मिनिस्टर्स कितने होंगे? 15% ऑफ 60, कितना है ये? 9। सो अरुणाचल में टोटल 9 मिनिस्टर, ये पॉलिटी में आता है। अब लिखना है अरुणाचल का गवर्नर। अच्छा, दो क्वेश्चन। अरुणाचल का फर्स्ट सीएम, सेकंड, अरुणाचल का लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम, अरुणाचल का शॉर्टेस्ट सर्विंग सीएम। ठीक है, ऐसे अरुणाचल का फर्स्ट गवर्नर, अरुणाचल में इमरजेंसी कितनी बार लगी और उनकी ईयर्स। और ये सारे वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे गए। हो गया। अब एक क्वेश्चन है, बालूपॉन्ग, पता नहीं क्या स्पेलिंग, इज अ गेटवे टू विच सिटी? तवांग। ये भी याद रखना। ठीक है, अरुणाचल की लॉन्गेस्ट रिवर या ब्रह्मपुत्र की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी सुबन सिरी। एक अरुणाचल का टूरिज्म पॉइंट, जैसे शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, कहाँ? जीरो। ठीक है, बोमडिला तवांग में
होंगी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी मोनेस्ट्रीज है। अगर कोई बुद्ध मोनेस्ट्री के बारे में पूछेगा तो तुक्का लगाओ तवांग और बोमडिला, आप पूछ सकते हैं। उसके बाद परशुराम कुंड लोहित रिवर के ऊपर, और एक वो पूछ रहे हैं जहां राम जी का, नहीं, जहां पे कृष्ण जी की शादी हुई, ये भी एक मंदिर है कोई अरुणाचल में, कृष्ण मैरिज, और इसमें पेमा खांडू गए भी थे। ठीक है। एक वो पूछता है नाम दाफा किस डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, चांगलांग। और नाम दाफा नेशनल पार्क में आपको दो चीजें मिलेगी, एक है बटरफ्लाईज, एक है ऑर्किड, और तीसरा मिलता है हुलॉक गिबन। और भी मिलता है बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा भी। बोल दीजिए ना। और कुछ अरुणाचल के बारे में, हुलॉक गिबन। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बार बार आए हैं। ठीक है जी, चलो। सो टुमारो वी विल रिवाइज होल पॉलिटी। मैं सारी तो नहीं पढ़ाऊंगा, जितना जितना इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, लॉन्गेस्ट रिवर सुबनसिरी, जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, वो ब्रह्मपुत्र की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। एक ये भी याद रखो, जो सियांग रिवर है वो इंडिया में कहाँ एंटर करती है, डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है वो। नहीं नहीं, सियांग रिवर लॉन्गेस्ट है, उसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। समझो ना चीजों को, सियांग रिवर की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बताइए। हाँ, एक हेडिंग बनाओ पासेज एंड पीक्स, इसको भी सर्च करो। और इसमें आपको पता हो पास का नाम, और पास का नाम और डिस्ट्रिक्ट, जैसे बमला, बोमडिला, ठीक है, पंगसऊ, ये कहाँ कहाँ पास है ये आपको पता हो। चलो, और कुछ है क्या। अच्छा, वैसे लिखो तो, अरुणाचल के फर्स्ट आईएएस, अरुणाचल के फर्स्ट आईपीएस, अरुणाचल की फर्स्ट फीमेल आईएएस, अरुणाचल की फर्स्ट फीमेल आईपीएस। ये क्वेश्चन आ गया था, फर्स्ट आईएएस अरुणाचल का, एलडीसी में क्वेश्चन आ गया था ये। ठीक है, अरुणाचल के फर्स्ट डीजीपी, पुलिस का पेपर है डीजीपी, अरुणाचल के प्रेजेंट डीजीपी, अरुणाचल के फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी, अरुणाचल के प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी,
धर्मेंद्र। ठीक है, चलो इतना याद करो, फिर देखते हैं आगे क्या है। चलो, तो कल आई विल टीच यू फॉर 1.5 hour, वी विल बी कंप्लीटिंग होल पॉलिटी, राइट। चलो, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थोड़ी स्पीड मेरी ज्यादा है मेरे को पता है, बट आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, हो सकता है काफी सारे क्वेश्चंस आ जाए।